महंगाई एक ऐसा शब्द जो हर घर की रसोई से लेकर देश की राजनीति तक असर डालता है। और अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें फिर आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ाने वाली हैं? कैसे मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान अमेरिका जंग का असर पूरी दुनिया के बाद आखिरकार अब भारत की जेब तक भी पहुंच रहा है, जानेंगे आज की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। सबसे पहले बात कीमतों की। सूत्रों के मुताबिक भारत में जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 से 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर 40 से 50 रुपए तक महंगा हो सकता है, यानी सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बढ़ोतरी क्यों? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेज उछाल आ रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम रूट पर दबाव काफी बढ़ चुका है। गौरतलब है कि दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध के कारण ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित हुई है और कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच चुकी हैं। भारत जैसा विशाल देश जो अपनी तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, उसके लिए इसका सीधा मतलब है महंगा तेल और बढ़ती महंगाई। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते के अंत तक कच्चे तेल की कीमतें 4 साल के अपने उच्चतम स्तर $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। हालांकि बाद में इसमें हल्की गिरावट आई, लेकिन कीमतें अब भी $110 प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई हैं। इस पूरे महीने की औसत कीमत $114 प्रति बैरल से ज्यादा रही, जबकि पिछले साल यही कीमत करीब $70 प्रति बैरल के आसपास थी। ग्लोबल ऑयल मार्केट में इसी बढ़ते दबाव के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी, औद्योगिक डीजल और जेट फ्यूल के दाम बढ़ा दिए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि भारतीय आम आदमी के लिए फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका ईरान जंग और तेल आपूर्ति की बढ़ती समस्या के बावजूद इतने दिनों तक आम उपभोक्ता की जेब पर इसका असर न पड़ने देना बहुत बड़ी बात रही है। लेकिन ये सीधे सीधे सरकारी राजस्व का नुकसान रहा है। लेकिन अब इस दबाव का असर देखने को मिल सकता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ेंगे और आम आदमी के महीने के बजट पर भी सीधा असर पड़ेगा। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट और बढ़ती कीमतों से जूझ रही है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीते 3 महीनों में एलपीजी की कीमतों में करीब 81% तक बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने इसे महंगाई का मुद्दा बनाते हुए सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि उन्होंने ऐसा पहले ही कहा था। लेकिन आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की बढ़ोतरी के संकेत पहले से ही वैश्विक परिस्थितियों में मौजूद थे, यानी ये पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं था, बल्कि युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति को देखते हुए काफी हद तक अनुमानित था। विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध जैसे हालात में तेल की कीमतों का बढ़ना लगभग तय होता है, क्योंकि बाजार में जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम जुड़ जाता है। हालांकि मोदी सरकार ने अब तक अपनी नीतियों के जरिए कीमतों को काफी हद तक नियंत्रित रखा और लंबे समय तक आम जनता को अचानक झटका नहीं लगने दिया। फिलहाल सरकार के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करना और दूसरी तरफ तेल कंपनियों के बढ़ते लागत दबाव को संभालना। आने वाले दिनों में कीमतों पर अंतिम फैसला क्या होगा, इस पर देश की नज़र टिकी है और सवाल यही है, क्या महंगाई का असर आपके घर के बजट को बदलने वाला है? फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।